बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक व्यक्ति एक सेठ की दुकान पर नौकरी करता था और बेहद ईमानदारी और लगन से अपना काम करता था। उसके काम से वो सेठ बहुत प्रसन्न था और जो भी तनख्वाह मिलती थी उसका गुजारा बड़े आराम से हो जाता। दिन बड़े आराम से गुजरे थे। एक दिन वो आदमी बिना बताए काम पर आया नहीं, बताया नहीं कि मैं काम पर नहीं आऊँगा और छुट्टी रख ली। उसके ना आने से सेठ का काम प्रभावित हुआ, क्योंकि जो काम वो करता था वो तो उसी ने करना था। तो थोड़ी तकलीफ़ हुई सेठ को। तब सेठ ने सोचा कि ये आदमी इतने दिनों से ईमानदारी से काम कर रहा है, मैंने कब से इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, इतने पैसों में इसका गुजारा कैसे होता होगा। सेठ ने सोचा कि अगर इस आदमी की तनख्वाह बढ़ाई जाए तो ये और भी मेहनत और लगन से काम करेगा। उसने उसी महीने से उस आदमी की तनख्वाह बढ़ा दी। उस आदमी को जब 1 तारीख को बढ़े हुए पैसे मिले तो वो हैरान रह गया, लेकिन कुछ बोला नहीं, चुपचाप पैसे रख लिए। धीरे धीरे बात आई गई हो गई। फिर कुछ महीनों बाद वो आदमी फिर कुछ दिन के लिए छुट्टी पर चला गया, गैर हाजिर रहा। ये देखकर सेठ को गुस्सा आ गया। वो सोचने लगा कि कैसा आदमी है ये, करत घन है। मैंने तो इसकी तनख्वाह बढ़ा दी है, पर ना तो इसने उस दिन तनख्वाह बढ़ाने पर धन्यवाद किया, ना ही फिर कोई अपनी जिम्मेवारी समझी। कितने दिनों से आया नहीं है ये, इसकी तनख्वाह बढ़ाने का क्या फ़ायदा हुआ, ये सुधरेगा नहीं। और उसी दिन सेठ ने सोच लिया कि अब ये जो बढ़ी हुई तनख्वाह है वापस लेने का फैसला कर लिया उसने। जब अगली 1 तारीख आई तो उस आदमी को फिर से वही पुरानी वाली तनख्वाह दे दी। लेकिन ये हैरानी की बात हुई कि तब भी वो आदमी चुप रहा। वो नौकर उसने सेठ से बिल्कुल भी शिकायत नहीं की कि भाई आज कम पैसे क्यों। ये देखकर सेठ विचलित हो गया, उससे रहा नहीं गया और वो पूछ बैठा उससे, भाई तुम बड़े अजीब आदमी हो। जब मैंने तुम्हारे गैर हाजिर होने पर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी, मैंने सोचा कि शायद तुम्हें कोई तकलीफ़ हो, इसलिए मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी। तुम कुछ बोले नहीं। आज फिर तुम गैर हाजिर हुए तो मैंने तुम्हारी गैर हाजिरी के कारण दुखी हो करके तुम्हें पहले वाली तनख्वाह दे दी, फिर भी तुम कुछ बोले नहीं। इसकी क्या वजह है? उस आदमी ने जवाब दिया, जब मैं पहली बार गैर हाजिर हुआ था तो मेरे घर एक बच्चा पैदा हुआ था। उस वक़्त आपने जब मेरी तनख्वाह बढ़ा कर दी तो मैंने सोचा कि ईश्वर ने उस बच्चे के पालन पोषण का हिस्सा भेज दिया है। मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि ये सब मैं तो यही समझता हूँ कि ईश्वर ही सब ध्यान रखता है और जो आता है वो अपना प्रारब्ध लेकर आता है। और जब मैं दोबारा गैर हाजिर हुआ और उस दिन आपने दोबारा मेरे हाजिर होने पर आपने तनख्वाह घटाकर मुझे दी, गुस्से में आकर जो भी आपने सोचा, तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उस वक़्त इसलिए गैर हाजिर रहा कि मेरी माता का निधन हो गया था। मेरी माता के चले जाने के कारण जो मुझे तनख्वाह कम मिली, तो मैं इसलिए नहीं बोला कि मैंने खुद मान लिया कि मेरी माँ जो अपना प्रारब्ध लेकर जी रही थी, वो माँ चली गई तो अपना प्रारब्ध भी साथ लेकर चली गई। ईश्वर ने उसका प्रारब्ध उसके साथ ख़त्म कर दिया। तो मुझे विचलित होने की या दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं तो यही समझता हूँ ईश्वर जो करता है ठीक करता है। फिर मैं क्यों तो उस वक़्त खुश होता, और क्यों जब आपने तनख्वाह वापस घटा दी तो क्यों परेशान होता। ये सुनकर सेठ जो था गदगद प्रसन्न हो गया और उसने उस नौकर को, उस आदमी को गले से लगा लिया और अपने व्यवहार के लिए, खुद के व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी कि मैं गलत था। और उसके बाद उसने सिर्फ उस आदमी की तनख्वाह पहले जैसे तो की ही, उसका पहले से भी ज़्यादा सम्मान करने लगा। अब हम अगर ये कुछ शिक्षा ग्रहण करें
हमारे जीवन में अक्सर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की घटनाएं होती हैं। कभी हमें कम मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है। हमें ज़्यादा मिलता है तो हम उछलने लगते हैं, कम मिलता है तो रोने लगते हैं। जो आदमी एक अच्छी घटना से खुश होकर बेकार में उछलता नहीं और बुरी घटना से बेकार में दुख मनाता नहीं, यानी हर दशा में अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखता है और सच्ची लगन और ईमानदारी से कार्य करता है, उसी नज़रिए से हर इंसान अगर काम करे, इस दुनिया में जीवन व्यतीत करे, तो कहीं कोई दुख बाकी रहेगा नहीं। मगर ऐसा है तो नहीं। जो दुनिया में देखने में आता है वो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, त्राही त्राही मची हुई है, चारों तरफ दुख ही दुख नजर आता है। दुख के ही गीत सब जगह गाए जाते हैं, दुख की कहानियां सुनाई जाती है। जिस भी गली मोहल्ले से निकल जाओ, जहाँ भी मिलना मिलाना होता है, कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं ब्याह सगाई होती है, या यहाँ तक कि सत्संग पर भी जब एकत्र होते हैं हम, तो जब भी अवसर मिलता है यही सब अपने दुखों का रोना, दूसरों के सुखों का रोना, उसके घर ये हो गया, उसके घर वो हो गया, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। सत्संग में बैठकर भी अगर इसी प्रकार की चर्चाएं अगर हम करते रहते हैं, फिर सत्संग का लाभ क्या हुआ? सत्संग में तो लाभ प्राप्त करने के लिए इंसान जाता है, इन्हीं दुखों से, शिकवे गिलों से छुटकारा पाने के लिए जाता है। लेकिन हमने जैसे अपने भीतर एक बहुत गहरे निशान बना रखे हैं, बहुत गहरे पैम्पलेट छपा रखे हैं अपने भीतर, जिनको हम हटाना चाहते नहीं। सत्संग में बैठ कर के घंटों तक हम पर जूं तक नहीं रेंगती, इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। जो सत्संग में बैठकर भी सत्संग की समाप्ति का इसीलिए इंतजार करते रहते हैं कि फिर 2, 4, 6 मिलने वाले जो होते हैं, एक झुंड, कोई झुंड इधर खड़ा हुआ है, कोई उधर झुंड खड़ा हुआ है, झुंड के झुंडों में अपनी अपनी ये इस तरह की बातें हो रही है, या फिर सत्संग के पंडाल में खड़े हैं, या सत्संग आश्रम में खड़े हैं, हॉल में खड़े हैं, वहाँ से बाहर निकल करके यही सब बातें कितनी देर तक करते रहते हैं। और सत्संग में जब बैठे होते हैं तो घड़ी को देखते रहते हैं, समय हो गया, समय हो गया, लेट हो गई, कितनी देर बाकी है। और फिक्स समय पर जो सुई क्रॉस करती है तो उसके बाद में तो कितनी हमारे अंदर विचलितता हो जाती है कि हमें तो 12 बजे के लिए कहा था कि समाप्त कर दिया जाएगा सत्संग, 10 से 12 का अनाउंस किया था, या 4 से 6 का अनाउंस किया था, अभी तो आधा घंटा ऊपर हो गया। यानी वो सत्य का संग है। कोई करना चाहे तो सत्य का संग ही है, न करे तो ठीक है, इधर काम से जाए और उधर से निकल जाए, लेकिन वो अवसर तो सत्य का संग है, सत्संग है ना। अगर सत्संग आधा घंटा ज़्यादा हो गया तो कितनी परेशानी हो जाती है, कितनी हैरानी हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। और नफसानियत के लिए, नफस के धंधों के लिए, नश्वर पदार्थों के लिए, नश्वर संसार के लिए, नश्वर रिश्तों के लिए रात और दिन खर्च हो रहे हैं, लगातार खर्च हो रहे हैं, पूरा जीवन नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और ऐसा लगता है कि कुछ छोड़ेंगे नहीं, बाकी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ दिवालिया कर देंगे उसी नश्वर संसार में। और सत्य के संग में सारी विचलितता होने लगती है, सारी बेआरामी, उपरामता होने लगती है कि ये क्या हो गया, भूचाल आने लगता है, मन तो लगता ही नहीं है, मन तो लगता ही नहीं है, क्योंकि भीतर में जो वो सवाल भरे पड़े हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ,
वो सत्संग तो बैठता ही नहीं है हमारे भीतर में। हम सत्संग में बैठ गए हैं जा कर के। अगर हम सत्संग में बैठ गए हैं तो सत्संग भी तो हमारे भीतर बैठना चाहिए। हम भले सत्संग में बैठे हैं जिस्म के द्वारा, लेकिन सत्संग हमारे भीतर में नहीं बैठ रहा है। और क्यों नहीं बैठ रहा है कि भीतर में कहीं जगह ही नहीं है। सत्संग के शब्दों को अंदर धारण करने के लिए जगह है ही नहीं। पहले से ही वो सत्संग का जो हाल है उसमें अगर जगह ना हो, तो कमरा है जो पांडाल है, अगर वहाँ जगह ना हो तो वहाँ कितने सेवा समिति खड़े होते हैं बिठाने के लिए, हमारे लिए जगह बनाने के लिए। किसी न किसी प्रकार से हम स्वयं भी जगह बना लेते हैं। आगे बैठे हुओं को थोड़ा थोड़ा सरकाते चले जाएं तो एक दूसरे से सट कर बैठते चले जाएं तो सब के सब समा जाते हैं। और फिर भी कोई थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो किसी दरवाजे के पास, किसी कोने के पास, और जगह जगह माइक लगे होते हैं, स्क्रीन लगे होते हैं बड़े बड़े, सब व्यवस्था हो जाती है। लेकिन जो हमारे स्वयं के अंदर का हाल है, कमरा है, वो सत्संग के शब्द जो है भीतर घुसे, उसकी जगह ही नहीं है। इतना उसको भर दिया है हमने कि वो सत्संग हमारे भीतर बैठे तो कैसे बैठे। हम भी सत्संग में बड़े मुश्किल से बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी चलो बैठ गए, लेकिन सत्संग हमारे अंदर नहीं बैठ पाता, घुसने भी नहीं पाता। और जो घुस गया तो चलते चलते ही इधर से उधर क्रॉस कर जाता है, निकल जाता है। जैसे कई भाई, हमारे भाई बहन आते हैं सत्संग में, आए माथा टेका, या आए 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट देखा, इधर देखा उधर देखा, उनका नहीं मन नहीं लग रहा है, बेचैनी, वो केवल अपना एक कुछ किसी को मुंह दिखाने आए हैं, या दर्शन कराने आए हैं, या दर्शन करने आए हैं। दर्शन तो तभी किए जाते हैं जब मन लगता हो। भीतर में तो हम कुछ अपने भरें तो वो उसके लिए तो संभव ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले से भर रखा है, भरा हुआ है हमारा अंतःकरण। बस आ गए हैं गाहे बगाहे, जाने अनजाने, वहाँ पर सोचते रहते हैं। वहाँ आने के बाद तो तुरंत हमारा जो घड़ी की टिक टिक शुरू हो जाती है कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो बाहर, चलो बाहर। तो शायद एक हिम्मत, जाने कोई भगवान की ये मर्जी समझें, या कोई हमारा पुरबला पुण्य समझें कि हमें सत्संग में वो लेकर कर आया। कोई प्रारब्ध हमारे इस प्रकार से शुभ कर्मों के उदय होते हैं, जो घर से भी हम चलकर एक एक कदम मन नहीं है जाने का, फिर भी हम जा रहे हैं। तो ये भगवान की बड़ी कृपा हुई, जो हम चलते 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 फिर मन को समझाते समझाते कि भाई तू चल तो सही, चल तो सही, वहाँ पर केवल 1 मिनट बैठ कर के फिर आ जाएंगे, वहाँ केवल जाकर आ जाएंगे। ये भगवान की मर्जी रही, जो इतना हम पर मेहरबान हुआ और हमें उस सत्संग की दहलीज पर लाया। मन तो तब से नहीं था, लेकिन वो सत्संग के जो फल हैं, जो लाभ है, वो कितना उसका हो रहा है, वो हम उससे अनजान हैं। और हम अपने मन के कहने पर हैं, जो हमें लगातार भीतर ही भीतर कुरेद रहा है, तू चल यहाँ से, ये तू चल यहाँ से, इसमें कुछ लाभ नहीं है, कुछ आनंद नहीं है। एक जैसी रोज वार्ता यहाँ पर सुनने को मिलती है, ऐसा करो वैसा करो, भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो, आरती करो, पूजा करो। इनमें क्या रखा है? ये वही की वही बातें सुनाते हैं। तो जब भी अवसर लगता है या मन को मौका पूरा मिलता है, तो उस गुरुमुख को, प्रेमी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। और जो बैठे रहते हैं, उनके पुरबले भाग कुछ अधिक हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन भीतर में वो सब एक द्वंद्व युद्ध चलता रहता है अपने अंतःकरण में, अंदर के होल में। अंदर का जो होल है उसमें कुछ भी घुसने नहीं पाता। और जब भीतर से सत्य का संग हम अपनाएंगे नहीं, तो फिर लाभ कैसे होगा?
विचार करने की बात है। और भीतर क्या चलता है, हमारे घर की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जो कि बड़े आराम से चल रही है, लेकिन हम उसको चलने नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि उसके हर्ता कर्ता हम बन जाए। हर्ता कर्ता तो स्वयं ईश्वर है, उसको बने रहने दें। अगर ये कोई कमाई कम हो गई है तो उसी को हर्ता कर्ता बनने दें कि जो प्रभु इच्छा, उसने जो किया है ठीक किया है। और ज़्यादा हो गया तो सोच लें कि ये प्रभु का आशीर्वाद है, कुछ उसने सोचा है तो ठीक सोचा है। विचलितता और बेकार की प्रसन्नता जाहिर करने की ज़रूरत क्या है? अगर प्रसन्नता जाहिर करनी है तो दोनों अवस्थाओं में करें। लेकिन कई प्रकार की जो दिनचर्या में हमारे सामने वार्ताएं आती हैं, कई प्रकार के हाल हमारे सामने होते हैं, हम उसमें ना जाने क्यों बेकार में अपना एक रोल जबरदस्ती स्थापित करते रहते हैं, जबकि हमें स्वयं के कार्य में नित्य प्रति जो हमारी दिनचर्या है, सारे प्रोग्राम ठीक से करना, जो जैसा कर रहा है उसको हम बड़े आराम से देखें कि कहीं हमें जो गलती नज़र आती है, देखें, सोचें कि कहीं वैसी गलती हमारे भीतर है। अगर है तो वो गलती हमें नहीं दिखनी चाहिए दूसरे की। अगर वो गलती हमारे भीतर नहीं है तो हम ये विचार करें कि जिस प्रकार हमारे भीतर ये गलती नहीं है, उसके भीतर भी ये गलती अपने आप समय आने पर समाप्त हो जाएगी। दोनों ही सूरतों में विचलित होने की क्या ज़रूरत है? लेकिन हम बेकार में अपना वक्तव्य दे बैठते हैं, ऐसा करो वैसा करो, और इसी से काम बिगड़ जाता है। अगर हम समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो हम ये देखें कि क्या हमने किसी की समझाइश को स्वीकार किया है आज तक। हमें जो शिक्षा मिलती है, जैसे कि हमें सत्संग में सारी दुनिया जाती है, सब के सब जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम ये विचार करें कि अगर हम सत्संग में जाते हैं, जो हमें वहाँ पर शिक्षा मिलती है, तो हमने क्या वो शिक्षा अपने जीवन में उतार ली, अपने अंतःकरण में उतार ली है? हम सीख गए हैं, वो हमने सदुपयोग कर लिया है सत्संग का, हमने कहना मान लिया है, हमने अपने आप को बदल लिया है। अगर नहीं तो हम दूसरों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम ये विचार करें, अगर वहाँ नहीं बैठ सकते, हम वो नहीं देख सकते, तो हम किसी ऐसी जगह को ढूंढ लें जहाँ अपना नित्य प्रति का एक नियम बना लें। किसी से उलझने के बजाय हम अपने को एकांत में बिठा करके अपने सुधार में लग जाएं। जो हम शिक्षा प्राप्त करके आते हैं, सत्संग में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, इस मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर में जाते हैं, हर जगह पर इस संसार में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर शिक्षा प्राप्त ना होती हो। शिक्षा ग्रहण करने वाला होना चाहिए, शिक्षा प्राप्त करने का हमारा नज़रिया होना चाहिए। लेकिन हम सीखना नहीं चाहते, हम सिखाना अधिक बेहतर समझते हैं। और यही फिर दिक्कत हो जाती है। छोटी छोटी बातें अपने जहन में भरते रहते हैं, ये मेरी मर्जी से क्यों नहीं हुआ, मैं घर में बड़ा हूँ, मैं दुकान में बड़ा हूँ, मैं गली मोहल्ले में बड़ा हूँ,
इस प्रकार से चारों ओर से वैर विरोध अपने भीतर में भर करके अपने अंतःकरण को पूरा भर लेते हैं, और सत्संग में पहुंचने पर सत्संग का कुछ भी असर हम पर नहीं होता, क्योंकि कुछ भी अपने भीतर प्रवेश ही नहीं करेगा तो फिर कैसे तब्दीली होगी। सर्वप्रथम ईश्वर के न्याय पर हमें भरोसा होना चाहिए। ईश्वर परायण होना सबसे पहली प्राथमिकता है इंसान की। घर में खर्चा अधिक होता है तो हम सोचने लगते हैं कि कैसे कमाई को बढ़ाया जाए। उस कमाई के बढ़ने के लिए कुछ गलत सलत सोचने लगते हैं किसी भी प्रकार से, लेकिन खर्चा तो हर कोई अपने हिस्से का लेके आता है। अगर कोई नहीं लाता है तो उसका यहाँ इंतजाम प्रभु ने किया होता है। अगर प्रारब्ध में कहीं कमी आ रही है तो सबको मिल बांट करके यही कोशिश करनी चाहिए कि कैसे इस खर्चे को कम किया जाए, किसी खर्चे को बंद कर दिया जाए। लेकिन विचलित होकर उल्टे सीधे प्लान बनाने लगते हैं, उल्टी सीधी विचारधारा के तहत चिंतित रहने लगते हैं। ईश्वर पर न्याय का जो हम एक विश्वास कर लें, ईश्वर सभी के लिए न्याय करता है, हमारे लिए भी कर रहा है, करता रहेगा। जो भी व्यवस्था उसकी ओर से है वो हमारे कर्मों के अनुसार है। फिर क्यों हमें ईश्वर का न्याय पसंद नहीं है? अगर हम ईश्वर परायण बन जाएं तो ईश्वर के न्याय पर भरोसा हो आएगा, और ईश्वर के न्याय पर भरोसा हो जाए सब दुख मिट जाएगा। धन अधिक हो, धन कम हो, क्या फर्क पड़ता है? दो वक्त का खाना इस शरीर को मिले, इसलिए कि ये शरीर अपना सही प्रकार से कार्य करता रहे, जिसमें सबसे अहम है भगवान का भजन सुमरन, सत्संग की राह, ये सबसे अहम है। ये विचारधारा अपने भीतर होनी चाहिए कि शरीर का भरण पोषण इसलिए जरूरी है कि शरीर के द्वारा भजन भक्ति का कार्य होते रहना चाहिए, यही जरूरी है। और फिर जो भजन भक्ति का कार्य करता होगा, क्या उसके प्रारब्ध में बढ़ोतरी नहीं हो जाएगी? फिर वही बात आ जाती है ईश्वर के न्याय की। जो ईश्वर को भजता होगा, जो ईश्वर को रटता होगा, उसके नाम की धुन में लगा रहता होगा, क्या ईश्वर उससे भूखा रहने देगा? लेकिन इंसान ईश्वर की बजाय अपने साथ दुनिया की होड़ करता है, दुनिया के साथ, संसार के साथ, संसार वालों के साथ एक कंपटीशन करता है, मिलान करता है कि उसके पास ये है तो मेरे पास होना चाहिए, उसको ये सहूलियत है तो मुझे भी होना चाहिए। लेकिन ये विचार किया जाए कि ईश्वर जो न्याय कर रहा है वो हमारे बही खाते को देख कर ही कर रहा है, हमारे जो बैलेंस में जो कुछ है वही तो हमें मिलेगा। एक बैंक में जाकर के हम पैसा लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ क्या सभी हमारे जितना पैसा जमा कराते हैं या निकालते हैं? अगर हम 5,000 रुपये
निकालने के लिए जाते हैं तो क्या सभी 5,000 रुपये वाले ही होंगे वहाँ पर? वहाँ पर ऐसे भी हैं जो 50,000 लेकर जा रहे हैं, 5 लाख भी लेकर जा रहे हैं बैंक से। उनकी जमा पूंजी है तभी लेकर जा रहे हैं। अगर हम उनके साथ जोड़ मिलाएंगे, अपना जोड़ बैठाएंगे, उनके साथ कंपटीशन करेंगे कि उसको 50,000 मिला है तो मुझे क्यों नहीं, तो क्या हमें वहाँ पर आईना दिखाने वाला कोई नहीं है? अगर हम मांग कर देखेंगे तो हमें उसी वक़्त आईना दिखा दिया जाएगा, भी तुम्हारी अपनी बही खाता जो तुम्हारी डायरी है बैंक की, उसमें देखो क्या तुम्हारे पास इतना है जितना तुम मांग रहे हो, और जितना होता है उसको देने में तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर ईश्वर के पास जो हमारा बही खाता है उसी के आधार पर व्यवस्था हमारी हो रही है, लेकिन हमें ईश्वर पर भरोसा नहीं है। और जिसे ईश्वर पर भरोसा नहीं है उसे तो दुखी रहना ही है। ईश्वर पर भरोसा ही नहीं है तो फिर सत्संग में जाकर लाभ कैसे होगा? ईश्वर पर भरोसा नहीं है तो ईश्वर के नाम का जो वहाँ पर सत्संग हो रहा है तो वो सत्संग प्रवेश कैसे करेगा? सत्संग तो हमारे भीतर बैठ ही नहीं सकता, भले हम 4 घंटे सत्संग में बैठे रहें। जरूरी तो यह है कि सत्संग में अगर 10 मिनट भी बैठ गए तो 10 मिनट का भी सत्संग हमारे भीतर बैठ जाए, तभी वो लाभ करेगा। हम तो सत्संग में बैठे रहे लेकिन सत्संग हमारे अंदर कभी बैठा ही नहीं, इसीलिए ना कभी हमारा दुख मिटा, न सुकून प्राप्त हुआ, न शांति मिली। लेकिन हम ये विचार करें कि हमारे भीतर में सत्संग प्रवेश नहीं करता। आज से हम अपने बिल्कुल जो भीतर में जो जितनी विचारधाराएं हैं, सास की बहू के प्रति है, बहू की सास के प्रति है, भाई की भाई के प्रति है, और पिता की पुत्र के प्रति, पुत्र की पिता के प्रति, पड़ोस की पड़ोस से, और इसी प्रकार दुकान में नौकर और नौकर की सेठ से, ये सब की सब जो विचारधाराएं हैं बिल्कुल तर्क संगत नहीं है, और इन्हीं सब से उपजता है दुख। अपने आप को अपनी एक निर्धारित सीमा के बीच में निर्धारित रखें, अपना एक दायरा बनाए। घर में भी एक दायरा, दुकान में भी एक दायरा, रिश्तों में भी दायरा। प्रयास करते चले जाएं कि किस प्रकार से सत्संग हमारे भीतर में बैठना चाहिए। जो जो भी बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को दूर करते जाना चाहिए। अगर कोई परेशानी आती है, अधिक से अधिक दिक्कत है, तो अपने आप को वहाँ से दूर करें, शारीरिक तौर से अपने आप को दूर कर लें। सत्संग में अपना समय बढ़ा दें, भक्ति में अपना समय बढ़ाएं, भजन सुमरन में अपना समय बढ़ाएं। लेकिन हमारा समय जो उन्हीं कलेशों में, बेकार की बहस में, बेकार के तर्कों में, बेकार के तानों में समय हमारा बढ़ता है। हमारी लिप्तता है उसमें, हम लिप्त हैं उसमें, हमारा जुड़ाव है उसमें, उसको छोड़ना चाहते नहीं हैं और अधिक उसमें लिप्त होते जाते हैं। जब तक छोड़ेंगे नहीं, त्याग नहीं करेंगे और ईश्वर परायण नहीं होंगे, जब ईश्वर पर भरोसा बढ़ेगा नहीं, ईश्वर पर अटल विश्वास होगा नहीं, श्रद्धा बढ़ेगी नहीं, और ईश्वर रूप सतगुरु से जो हमें नित्य प्रति शिक्षा प्राप्त होती है, हमें समझाया जाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। हमारी जो ये बेकार की कामनाएं हैं, चाहनाएं हैं, वासनाएं हैं,
ये समाप्त हो जाएं। अगर सत्संग को भीतर में प्रवेश कराना है, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है, तो इन चाहनाओं को कम करते जाएं। चाहनाओं में ये नहीं कि खाना पीना बंद कर दें कि 4 रोटी खाते हैं तो फिर 3 खाने लग जाएं। वो भी केवल एक अपना सीमित दायरा होना चाहिए कि ज़रूरत जितना ग्रहण करना ही है, पर उसमें एक व्यंजनों की जो भीतर में लगन लगी हो कि ये मिले वो मिले, ये तो चाहना ही है, वासनाएं हैं, ये बंद हो जाए। सात्विक खाना खाने के लिए अगर नियम बना रहे, केवल जो भी मिल जाए, और प्रयास भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन पीछे नहीं पड़ के किसी चीज़ को हथियाने के लिए, पाने के लिए पीछे अगर पड़ना है तो वो भगवान के नाम की कमाई के पीछे पड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अहम चीज़ है, वो ज़रूरी है। ये सब ज़रूरी नहीं है। ये जो प्रारब्ध के अनुसार हमें मिल ही रहा है, इसके पीछे भागने की ज़रूरत कतई नहीं है। जो एक निश्चित दायरा बना हुआ है, हर किसी का है। संसार में बड़े बड़े भगत हुए हैं, संत हुए हैं, जिनका आज नाम ग्रंथों शास्त्रों में वर्णित है। सब कुछ उनको दुनिया का मिला, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति को मुख्य रखा, भगवान के भजन को मुख्य समझकर, एक महत्वकारी समझकर उसमें अपना सर्वस्व समर्पित किया। तो ये नहीं उन्होंने किया कि कमाई नहीं करना है, परिवार का लालन पालन नहीं करना है, घर नहीं बनाना है, या लोगों से बात नहीं करना है, दुनिया से व्यवहार नहीं करना, सब कुछ करते हुए, लेकिन एक चाहना जो हमें पथ भ्रष्ट करती है, भक्ति की राह से दूर करती है, कामनाएं, इच्छाएं। महापुरुषों ने जो फरमाए हैं वचन, वो सत्य सत्य करके माने कि जिसने अपनी चाहनाओं को, कामनाओं को मिटा दिया है, हटा दिया है, जीवन तो उनका भी व्यतीत होता है और अच्छे से व्यतीत होता है। और फरमाया भी है कि चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु ना चाहिए सोई शहंशाह। जिसने ये सोच लिया कि कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सारी व्यवस्था तो प्रभु परमेश्वर ने करनी है। कोई इंसान सोचता है कि मैं व्यवस्था करता हूँ, मेरे करने से होता है, तो एक ही बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों की व्यवस्था अलग अलग क्यों है? बाप ने सबको बराबर बराबर संपत्ति में हिस्सा दिया होता है, फिर भी सब के सब एक जैसे नहीं रहते। कोई कितना आगे निकल जाता है, कोई बीच में रह जाता है, कोई इतना पिछड़ जाता है कि वो सबसे गरीब कहलाता है। उसको देखकर लगता ही नहीं कि ये अपने भाइयों के हिसाब से, जो एक बाप के 4 बेटे हैं, उसकी दशा बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे फकीर है, भिखारी है। यानी व्यवस्था हमारे कर्मों के अनुसार है, व्यवस्था करने वाला खुद परमेश्वर है, विधाता है, उसने निश्चित कर दिया। फिर पीछे भागने से क्या होगा? सभी पुरुषार्थ करते हैं, केवल पुरुषार्थ मात्र से ही व्यवस्था हो जानी। पीछे पड़ने से अगर कोई राजा महाराजा बनता हो, अधिक शक्तिशाली, अधिक धनवान बनता होता, तो पीछे धन के पीछे भागने वाले बहुत हैं दुनिया में। पीछे धन के भागते भागते ही कंगाल हो जाते हैं, जितना जोर लगाते हैं उतना नीचे गिरावट की ओर चले जाते हैं। और ऐसे ऐसे भी धनाढ़ बैठे हैं कि वो बताते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं। पुरुषार्थ जरूर किया है, व्यवस्था जरूर किया है, लेकिन जो भी काम करते हैं उसमें दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती चली जाती है। इस प्रकार से सभी तरह के लोग उसमें शामिल होते हैं।
ऐसे भगत भी बहुत हैं दुनिया में, ऐसे संसारी लोग भी बहुत हैं, लेकिन जो पीछे भागना है धन के, वो बेकार है। पीछे भागना है तो भगवान और भगवान के नाम पर, भगवान की भक्ति के पीछे भागना एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक रवैया है, जीवन का सदुपयोग है, इन श्वासों का सदुपयोग है। क्योंकि संसार के पीछे भागकर, संसार के झूठे धन पदार्थों के पीछे भागकर भी, अभी एक कोई डॉक्टर बन जाए, फिर वो रात और दिन इसी उधेड़ बुन में रहे कि मुझे जितना हो सके धन इकट्ठा करना है, फिर वो अपनी डॉक्टरी के पैसे को अंजाम दे सकता है? उसको वो ब्लेसिंग मिलेगी? अगर वो ईमानदारी से अपना काम करता है, उसको डॉक्टर बनना था, डॉक्टर बन दिया, ये डॉक्टर बन गया, ये बात दरकिनार रखे कि मुझे अधिक से अधिक पैसा कमाना है, वो ये सोच ले कि मुझे अपने इस डॉक्टरी पैसे पर पूरा फोकस करना है कि लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, डॉक्टरों को भगवान के नज़रिए से, एक जो पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, वो भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान के न्याय समझते हैं कि एक बेड पर पड़ा हुआ मरीज, पेशेंट, डॉक्टर के आने पर ना चाहते हुए भी, ताकत ना होते हुए भी हाथ जोड़कर उसका अभिनंदन करना चाहते हैं। कितनी कितनी फीस जहां डॉक्टरों की भरते हैं मरीज, फिर भी उनके आगे झुक झुक कर सलाम करते हैं कि एक आदर भाव। और वही डॉक्टर अगर केवल मरीज के रुपए पैसों से ही मतलब रखे और उसके स्वास्थ्य की चिंता ना करे, तो कहीं से भी उसको ब्लेसिंग मिलेगी। फिर वो अपने इस डॉक्टरी पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहा, क्या भगवान उससे खुश होंगे? क्या वो सही कार्य कर रहा है? जो उसने पदवी, जो उसको पद मिला, जो उसको ओहदा मिला, क्या ये उसका सदुपयोग हुआ? और अगर वो अपना लालच छोड़ दे, बड़े से बड़े बंगले का, बड़ी से बड़ी कोठी का और बहुत बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी कार का इस प्रकार ख्याल छोड़ दे, तो क्या उसका जीवन बेकार हो जाएगा? बल्कि वो चारों ओर से उसकी जय जयकार होगी, क्योंकि वो ईमानदारी के जीवन पर है। और अगर उसके प्रारब्ध में है तो ईमानदारी से कार्य करने पर भी उसके वही जो दूसरे लोग बेईमानी से, लालच से और मरीज के साथ अहित करके जिन धन पदार्थों को प्राप्त कर रहे हैं, वो ईमानदारी से भी उनसे आगे निकल सकता है। क्योंकि ऐसे ही नहीं कहते कि देने वाला थप्पड़ फाड़ कर देता है। हम देखते हैं कि कोई प्लॉट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक्स्ट्रा प्लॉट लेकर रख दिया, देखते ही देखते उसकी कीमत 10 गुना हो जाती है, 20 गुना हो जाती है, 50 गुना हो जाती है। हमें पता ही नहीं होता कि हमारा किस में लाभ है, और इसी प्रकार नुकसान भी हो जाता है। नुकसान और लाभ हमारे करने से, चाहने से नहीं होते। हम अपना जीवन, अपनी दिनचर्या ईमानदारी से चलाएं, अपनी दिनचर्या बनाएं और भजन बंदगी को, भगवान की भक्ति को मुख्य, अपने जीवन का मुख्य अंग बनाएं, पहली जरूरत बनाएं। जीवन ये व्यतीत हो जाएगा और रुपया, पैसा, धन, पदार्थ, महल, माड़ियाँ सब यहीं रह जाएंगे। और फिर अगर झूठ बोलकर, कपट करके, किसी को लूट कर, किसी का दिल दुखाकर, किसी मरीज को, किसी पेशेंट को डॉक्टर ठगी करके, झूठ बोलकर अगर महल बनाए, बंगला बनाए, गाड़ी बनाए, क्या लाभ होगा उसको? मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज उसकी तो कल हमारी बारी है, जब यहाँ रहना ही नहीं है,
जिनके पास अरबों हैं, खरबों हैं, क्या वो खर्च कर पाएंगे इस जीवन में? ऐसे ही थोड़ी मुहावरे बने हुए, कहावतें बनी हुई हैं कि इतना धन है फलां व्यक्ति के पास कि उसकी 7 पुश्तें खाएंगी। 7 पुश्तों के लिए झूठ बोलने की, छल कपट करने के लिए, ये सब करने के लिए, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? अपने लिए भी हम सोचें तो ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि अपने लिए अगर सोचना है तो वास्तव में अपने लिए केवल प्रभु का नाम है, भगवान की भक्ति है। ये सब करके इस जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, सुख महसूस करते हैं, सुकून प्राप्त कर सकते हैं। जितना अधिक धन आएगा उतनी कलह कल्पना बढ़ेगी, कामनाएं बढ़ती चली जाएंगी। जितना धन में सुर्ती होगी, जितने कामनाएं बढ़ती रहेंगी, इच्छाएं बढ़ती रहेगी। 1 हुआ तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर संतोष नहीं, सहस्त्र होते तो अच्छा है। इतना करते करते राजा के पद पर जा पहुंचा। ऐसी ये डायन तृष्णा है। आयु का नाश हो जाता है, तृष्णा का नाश नहीं होता। उम्र तो खत्म हो जाएगी, जीवन तो खत्म हो जाएगा, फिर ये सामान किसके लिए? कौन परिवार, कौन अपना? जिसने हमें रोक नहीं सका, जो हमें बचा नहीं सका, वो धन किस काम का? वो रिश्ते किस काम के जो बचा नहीं सके, हमारे काम नहीं आ सके, हमारे लिए एक श्वास की व्यवस्था नहीं कर सके? उन्हीं के लिए हमने ये सारा झूठ बोलकर, छल कपट करके ये धन कमाया, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। ये तो हमारे प्रारब्ध में था। झूठ छल कपट न करते तो भी होता, लेकिन हमें विश्वास नहीं था। हमने झूठ और छल कपट करके इसको खड़ा किया। हम चाहते तो ईमानदारी से भी कर सकते थे, लेकिन फिर यूं ही खाली हाथ चले जाएंगे। और इतनी सारी जो बद्दुआएं, जिनसे छल किया, जिनसे झूठ बोले, जिनसे कपट किए, उनकी बद्दुआएं हमारे जन्म जन्मांतरों तक पीछा नहीं छोड़ाएगी और 84 लाख योनियों में भटकती रहेगी हमारी जीवात्मा, और वो बद्दुआएं पीछा करती रहेगी। फिर उनका हिसाब किताब चुकता करते 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 सदियां बीत जाएगी, क्योंकि फिर ये मनुष्य जन्म तो मिलेगा नहीं दोबारा। कोई ये सोचे कि इतना धन माल बनाया है झूठ बोलकर, छल कपट करके, मर भी जाएंगे तो क्या, मर कर फिर वापस इसी घर में आ जाएंगे? ये सुविधा तो है नहीं कि मरने के बाद इस मकान में आएंगे। आएंगे तो अपना हिसाब किताब करने आएंगे, जैसे अभी करके चले गए फिर वैसा ही फिर करेंगे। लेकिन इस प्रकार से अगर जीवन जिया तो फिर मनुष्य जीवन तो मिलना ही नहीं है। फिर क्या फायदा ये सब बनाने का? और आ भी गए तो फिर अपने कर्मों का हिसाब भी भुगतने के लिए आएंगे। लेकिन ऐसा कार्य हम करें क्यों कि फिर हमारे इस जन्म में ही संशय हो जाए सुख भोगने के लिए। आगे की तो बात ही क्या करनी है। इस जीवन में भी सुख का नामो निशान नहीं रहेगा। महापुरुषों के वचनों पर चलें, अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को समाप्त करते हुए और प्रभु से केवल प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने की भावना और प्रभु से प्रभु की प्रसन्नता की चाहना रखते हुए अपना लोक और परलोक सुखी करें और अपने प्रभु से जाकर एकाकार करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।